बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? तो आज हम सर्कल चैप्टर को डिस्कस करेंगे। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बताइए बच्चों, क्लास 9th में जो आपका सर्कल्स आता है इसमें आपके टोटल 11 थ्योरम्स आएंगे बच्चों। अगर आपने वो थ्योरम्स डेफिनेटली आराम से बिल्कुल इजी तरीके से आपने अगर उसको स्टडी कर लिया है और आपको अगर उनका कंसेप्ट आपके समझ में आ गया है तो सर्कल्स चैप्टर इतना इजी चैप्टर होता है बच्चों, आप समझ भी नहीं पाओगे। इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ। सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सर्कल होता क्या है। आप पढ़ भी चुके होंगे बच्चों। तो सबसे पहले देखो बच्चों, मैं एक कोई फिक्स्ड पॉइंट ले लेता हूँ। मैंने क्या ले लिया, मेरा एक फिक्स्ड पॉइंट ले लिया और इस पॉइंट से जैसे मैं मान के चलता हूँ, मैंने 3 सेंटीमीटर पे ये पॉइंट ले लिया। इसी पॉइंट से 3 सेंटीमीटर ये पॉइंट हो गया। इस पॉइंट से 3 सेंटीमीटर ये पॉइंट हो गया। ऐसे बहुत सारे मैंने क्या कर दिए बच्चों, एक पॉइंट्स ले लिए जो इस फिक्स्ड पॉइंट से 3 सेंटीमीटर पर पोजीशन है, मतलब स्थित है आपके। अब क्या करो बच्चों, आप इन सभी पॉइंट्सों को ज्वाइन कर दीजिए। यानी कि किसी भी फिक्स्ड पॉइंट से मैंने क्या किया, 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट आ रहे हैं उन सभी पॉइंटों को मैंने क्या कर दिया बच्चों, ज्वाइन कर दिया। ये मैंने क्या किया, ज्वाइन कर दिया। तो बच्चों कैसी शेप बन गई हमारी, सर्कल की शेप बन गई है। तो मुझे बता सकते हो सर्कल को डिफाइन कैसे करोगे? सो ये क्या बच्चों, ये जो सभी फिक्स्ड पॉइंट थे ना उनको मैंने ज्वाइन किया तो उनका एक पाथ बन गया। क्या बन गया? उन सभी फिक्स्ड पॉइंट्स का एक पाथ बन गया है। तो इस पाथ को मैथमेटिकल लैंग्वेज में लोकस बोला जाता है बच्चों। क्या बोला जाता है? लोकस। तो सर्कल की डिफाइन कैसे करोगे? इट इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट्स, इट इज द लोकस ऑफ द पॉइंट्स दैट आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। यानी किसी भी फिक्स्ड पॉइंट से वो इक्वल डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं उनका जो लोकस होता है, मतलब उनका जो पाथ होता है, वही हमारा क्या कहलाता है, सर्कल कहलाता है बच्चों। और ये जो फिक्स्ड पॉइंट होता है ना बच्चों, इसको हम क्या कहते हैं, उस सर्कल का सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ये क्या कहलाता है, हमारा सेंटर कहलाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसकी डेफिनेशन क्या राइट कर देता हूं सर्कल की। तो क्या लिखोगे, इट इज द लोकस ऑफ द पॉइंट्स विच आर equidistance from a fixed point called as क्या कहोगे बच्चों उसको, कॉल्ड एज सर्कल कहते हैं हम उसको। ओके ओके। अब देखो बच्चों, ये जो फिक्स्ड पॉइंट है उसको हमने क्या बोला, तो अगला हम पॉइंट राइट कर देता हूं मैं। फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ द सर्कल। क्या कहते हैं बच्चों उसको हम, उस फिक्स पॉइंट को, उस सर्कल का हम क्या कहते हैं, सेंटर। सो सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल कहते हैं उस फिक्स्ड पॉइंट को। यहां तक क्लियर? कोई डाउट? ओके। अब देखो बच्चों, वापिस मैं उस सर्कल को ड्रॉ कर लेता हूं एक बार। जैसे मैंने ये मेरा सर्कल ड्रॉ कर दिया है और मैंने बोला था इसमें एक फिक्स्ड पॉइंट होता है, तो ये हमारा वो फिक्स्ड पॉइंट हो गया। इस फिक्स्ड पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सेंटर कहते हैं। ओके। अब आपको क्या करना बच्चों, सर्कल पे कोई भी 2 पॉइंट्स ले लो आप। तो मैंने एक पॉइंट तो यहाँ ले लिया ए और एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया मैंने बी, और उन दोनों पॉइंट्सों को ज्वाइन कर दो। बताओ बच्चों, एक लाइन जैसी शेप बन गई ना, एक लाइन सेगमेंट बन गया जो सर्कल पे कोई भी 2 पॉइंट है उनको ज्वाइन कर रहा है। इस लाइन सेगमेंट को क्या बोला जाता है बच्चों, इट इज कॉल्ड एज द कोड। क्या बोला जाता है इसको, कोड कहते हैं। तो बताओ मुझे कोड को डिफाइन कौन करेगा? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स लेइंग ऑन द सर्कल। यानी सर्कल के ऊपर कोई भी 2 पॉइंट्स हैं तो उनको ज्वाइन कर रही जो लाइन सेगमेंट है वो क्या कहलाएगी, हमारी कोड कहलाती है। तो कोड को क्या डिफाइन करोगे बच्चों? तो अगला जो पॉइंट है हम कोड को डिफाइन कर देता हूं मैं। तो क्या बोलोगे, इट इज द लाइन सेगमेंट joining 2 points on the circle
सर्कल। कोई भी 2 पॉइंट्स ले लो बच्चों, मैंने क्या किया, एक पॉइंट यहाँ ले लिया और एक पॉइंट यहाँ ले लिया, इसको मैंने सी राइट किया, इसको डी राइट किया, इनको भी ज्वाइन कर दो बच्चों, मेरा क्या बन गया, कोड बन गया। एक पॉइंट बच्चों मैंने यहाँ ले लिया और एक पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया, इनको भी ज्वाइन कर दिया, इसको मैंने लिख दिया बच्चों ई और इसको मैंने लिख दिया एफ। और जैसे ही बच्चों मैंने ज्वाइन किया ना, तो देखो क्या देखा, वो इस सेंटर ओ, जिसको हमने ओ से डिनोट किया है, ये जो लाइन है ना ई एफ लाइन सेगमेंट, ये ओ से इस सर्कल से पास, सेंटर से पास हो रही है बच्चों। तो बताओ ये कोर्ड है क्या, बिल्कुल ये कोर्ड है। अब आप बोलोगे नहीं सर हमने तो इसको डायमीटर बोलते हैं, बिल्कुल बच्चों ये डायमीटर भी है आपका, ये कोर्ड भी है और डायामीटर भी है। तो यानी कि ये जो डायामीटर है ना, ये इस सर्कल की सबसे लॉन्गेस्ट कोर्ड है। इसके बाद बच्चों इनको मिलाओगे ना, इनको मिलाओ, ये भी देखो कोर्ड है लेकिन इससे छोटी बनेगी, इनको मिलाओ, इन दोनों पॉइंट्सों को मिलाओ, ये भी हमारी कोर्ड है लेकिन इससे क्या स्मॉल आ गई। यानी कि जो डायामीटर होती है वो हमेशा लॉन्गेस्ट कोर्ड होती है, इसके अलावा और कोई ऐसी कोर्ड नहीं है जो इससे बड़ी हो। तो बताओ डायामीटर को डिफाइन कैसे कर सकते हो बच्चों, तो क्या लिखोगे, डायामीटर को भी डिफाइन कर देता हूं, सो राइट इट डायामीटर। डायामीटर, तो डायामीटर को डिफाइन कैसे करोगे बच्चों, इट इज द लाइन सेगमेंट, इट इज द लाइन segment joining two points on the circle, बट ये तो हमारी कोड भी था यहां तक, लेकिन विच passes थ्रू द सेंटर, वो सेंटर से पास होनी चाहिए, ये पॉइंट लिखना जरूरी है, विच passes थ्रू द सेंटर इज कॉल्ड एज क्या कहोगे बच्चों, उसको हम डायामीटर कहेंगे, इज कॉल्ड एज डायामीटर। अब डायामीटर पे मैं स्टार लगा के एक पॉइंट राइट कर देता हूं, क्या पॉइंट, डायामीटर इज द longest chord of the circle, longest chord of the सर्कल। यानी कि जो डायमीटर होती है वो सर्कल की क्या होती है बच्चों, लॉन्गेस्ट कोड होती है। बताओ बच्चों यहां तक कोई डाउट, ओके। तो ये सर्कल का बेसिक था, ओके। और आपको पता है एक इसमें वर्ड और पढ़ोगे आप, रेडियस, क्या पढ़ोगे बच्चों, रेडियस। तो रेडियस क्या होता है बच्चों, तो मैं इसी सर्कल की बात कर लेता हूं। देखो सर्कल पे कोई भी एक पॉइंट ले लो और उसको आप सेंटर से ज्वाइन कर दो बच्चों, तो ये जो हमारी लाइन सेगमेंट है ना बच्चों, इसको रेडियस, यानी कि मैं इसको आर से डिनोट कर देता हूं। तो रेडियस को कैसे डिफाइन करोगे बताओ मुझे, सो इट इज द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑन ए सर्कल टू द सेंटर ऑफ द सर्कल। यानी कि कोई भी सर्कल पे पॉइंट ले लो, उसको सेंटर से ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट होती है दैट इज कॉल्ड एज द रेडियस। सो उसको भी मैं डिफाइन कर देता हूं बच्चों। यस बच्चों, तो रेडियस को आप क्या लिखोगे, इट इज द line segment joining the point on a circle, किसी भी सर्कल पे पॉइंट, उसको किस से ज्वाइन करिए बच्चों, टू द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल क्या कहलाएगी, हमारी रेडियस कहलाएगी बच्चों। ओके, अब देखो बच्चों मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं आपके सामने, आपने इतना पढ़ चुके हो, ये मेरा सेंटर है और मैं बच्चों क्या करता हूं पता है, एक डायमीटर ड्रॉ कर देता हूं। सेंटर ओ है, डायमीटर मैंने उसको ए बी नाम लिख दिया। और डायमीटर क्या होती है बच्चों, लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है जो सेंटर से पास होती है। ओके, मुझे बच्चों ये बी पॉइंट क्या सर्कल पे है, बिल्कुल है। ओ सेंटर है, बिल्कुल है। तो ये मेरा ओ बी क्या कहलाएगा बच्चों, यहां से लेके यहां तक की लाइन सेगमेंट रेडियस आर होगा, बिल्कुल होगा। सेम टू सेम बच्चों ए कहां पे है, सर्कल पे है। अगर इस ए को मैं सेंटर से ज्वाइन कर रहा हूं, बिल्कुल कर रहा हूं, ओ ए, और ये ओ ए क्या है बच्चों, रेडियस होगी, बिल्कुल। तो ये भी मेरा आर है। तो बच्चों ये मेरा जो डायामीटर ए बी था क्या है बच्चों,
ये जो हमारा डायामीटर ए बी है ना, बताओ बताओ इसको क्या लिख सकता हूं मैं, ए ओ प्लस ओ बी लिख सकता हूँ ए बी को, बिल्कुल लिख सकता हूँ ए ओ प्लस ओ बी। तो बच्चों ए ओ बी हमारा आर है, ओ बी भी हमारा आर है। तो बताओ बच्चों जो डायामीटर हमारा है वो ए बी जो डायामीटर है वो कितना आ गया बच्चों, आर प्लस आर होता है 2r, यानी कि जो डायामीटर होता है वो रेडियस का क्या होता है बच्चों, डबल होता है। तो क्या लिख सकते हो, इसको स्टार लगा के लिख भी सकते हो बच्चों। तो क्या लिखोगे, डायामीटर इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ ए सर्कल। ट्वाइस का मतलब जानते हो ना बच्चों, 2 टाइम्स यानी डबल, रेडियस ऑफ द सर्कल। और डायमीटर होता है ना बच्चों, उसको हम कैपिटल डी से लिखते हैं, इक्वल टू होता है 2 इंटू आर के इक्वल होता है, आर के इक्वल होता है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों, आर इक्वल टू कैसे लिखोगे, 2 का डिवाइड कर दो, डी बाई 2 होता है, आर इक्वल टू डी बाई 2 होता है। ये बच्चों मैंने आपको कोड के बारे में बता दिया, डायमीटर के बारे में बता दिया, रेडियस के बारे में हो गया, और हमारा सर्कल की मेन डेफिनेशन के बारे में बता दिया। अब बच्चों जो रामबाण टोनिक है, आपके टोटल 11 थ्योरम्स आएंगी क्लास 9th के अंदर। अगर वो आपने 11 थ्योरम्स बिल्कुल आराम से डिस्कस कर लिया, बिल्कुल कंसेप्चुअल तरीके से आपने उसको पढ़ लिया, तो सर्कल चैप्टर आपके लिए इतना इजी बनेगा, क्योंकि यही सर्कल आपका दोबारा क्लास 10th में भी आएगा बच्चों। तो इसको मान के चलना, ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है जो आपको लगातार 9th और 10th में आपको स्कोरिंग देगा। ये सब्जेक्ट आपका जो टॉपिक है सर्कल, अंडरस्टैंड। तो हम वो सारी थ्योरम सब नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे बच्चों। ओके, वेलकम डियर, हैव ए नाइस डे।